जहां 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने को है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। अयोध्या में भक्ति की झांकी दिख रही है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 84 सेकेंड्स का है। 12 युगों का संयोग बन रहा है जब प्रभु श्री राम का कलयुग का वनवास खत्म होगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 17 जनवरी की है, जब रामलला को मंदिर परिसर में देर रात प्रवेश कराया गया था। भारी क्रेन की मदद से रामलला को मंदिर के प्रांगण में लाकर परिसर में रखा गया। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी की, जब प्रभु राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को विधि विधान से गर्भगृह में स्थापित किया गया। और तीसरी तस्वीर रामलला की है। पहली झलक है जिसमें प्रभु राम का चेहरा पीले कपड़े से ढका है। ये 3 स्वरूप भगवान श्री राम की मूर्ति के हैं। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब श्री राम जन्मभूमि में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। रामलला की पूरी छवि आ चुकी है सामने। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। सोलह जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। कल शाम से 7 बजे से बंद हो चुके हैं रामलला के दर्शन। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में मिलेंगे रामलला के दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के मिलेंगे दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन मिलेंगे। आज वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे भगवान रामलला। सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास करेंगे। पाकिस्तान से हिंगलाज शक्तिपीठ का जल अयोध्या पहुंचेगा। रामलला आज वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी भी जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से अब से कुछ ही दिन बाकी है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मात्र 1 दिन ही बाकी है, तो तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में यह भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान के एक शक्तिपीठ से रामलला के लिए जल आएगा, अयोध्या लाया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे गाना प्राण प्रतिष्ठा अब नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तैयारी भी लगभग खत्म होने के कगार पे है। रामलला का अभिषेक जो है पीले वस्त्र से कराया जाता है। उसके बाद जो अन्नाभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। उसके बाद आज जो है फल का अभिषेक होगा। उसके बाद अपने जो है आसन पे भगवान राम विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि जितने 500 वर्षों लोगों की तपस्या पूरी हो चुकी है। अब केवल 22 जनवरी का इंतजार है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और उसके बाद आम जनमानस जो है दर्शन पूजन करेगा रामलला का। और अब तस्वीरें भी पूरी, अब तो रामलला की मूर्ति भी पूरी साफ तरीके से हर दर्शकों तक पहुंच रही, के न्यूज के माध्यम से पहुंच रही है। तो अब क्या कहना है, भगवान राम जो है पूरी तरीके से अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और पूरी अयोध्या जो है इस समय राममय में तब्दील हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और अब बस सिर्फ कल का ही दिन बाकी है और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कैसा जोश देखने को मिल रहा है अयोध्या में। जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि रामलला के दर्शन भी कल रात से बंद कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। जी, आपको बताते चले कि भगवान राम को कहीं टेंट से जो है अब जा करके अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। तो प्रशासन व्यवस्था जो है पहले अब दर्शन कराने के लिए जो नई मंदिर में जाना है, तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन जुटा। इसलिए 2 दिन के लिए दर्शन बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि इसके बाद हुजूम का ना हो रामनगरी अयोध्या में उमड़ पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम का साक्षी बनने के लिए हर आदमी चाहता है कि भगवान राम के दर्शन करे। लोग 500 वर्षों की तपस्या थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। वो ऐतिहासिक पल का हर आदमी आनंद लेना चाहता है। उसी को तैयारी करके प्रशासन यहाँ पे
चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। वो व्यवस्था जो परिंदा पर नहीं मार सकता है यहाँ पे, और जो पूरे तरीके से जो है यहाँ पे घेरा बनाया गया है। एसपीजी सुरक्षा का घेरा है, उसके बाद सीआरपीएफ का घेरा है, और उसके बाद पीएफसी का घेरा है, उसके बाद सिविल पुलिस का घेरा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए जो भी जो है चुनौती भरा कार्य था उसको बहुत जरूरत है। और जिसके जो उसके जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ फुल निगरानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के यहाँ पर बराबर आकर के जीरो ग्राउंड पे उतर करके देख रेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अब बेहद नजदीक आ चुकी है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां भी की जा चुकी है। वही सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम काफी कड़े हैं। इसके अलावा भी जितने इंतजाम किए गए हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से सरकार ने पूरे किए हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रामलला के लिए पाकिस्तान के शक्तिपीठ से जल लाया जाएगा, और साथ ही देखा जाए तो सिर्फ कल का ही दिन शेष है। उसके बाद परसों यानी कि 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उससे पहले प्रशासन की ओर से कई तरह की तैयारियां की गई हैं। वहीं कल शाम 7 बजे से ही रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अब 23 तारीख को आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वहीं कई वीवीआईपीज का अयोध्या पहुंचना जारी है। आपको बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। अयोध्या में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। बाहरी लोगों का प्रवेश आज से कर दिया गया है बंद। केवल निमंत्रण पत्र पर ही मिल सकेगा अयोध्या में प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का प्रवेश कर दिया गया है बंद। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। केवल निमंत्रण पत्र पर ही अयोध्या में मिल सकेगा प्रवेश। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा।